प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः गणित की इस कक्षा में स्वागत है। हम लोग अभी तक जो है 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। एक तो अभी तत्काल में ख़त्म हुआ, यूनिट फर्स्ट। इसमें त्रिकोणमिति फलन और उसके पहले क्या था, संबंध और फलन के बारे में पढ़े। उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी लगाया गया, ठीक। और अप्रैल और मई महीने में हम लोग पढ़े थे आबी और सारणिक। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 ख़त्म हो गया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सततता और अवकलनीयता। अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखा जाए कि सततता या कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, ठीक। कॉन्टिन्यूटी जाने के पहले पिछले साल कक्षा 11 में हम लोग पढ़े थे कि सीमा या लिमिट क्या होता है, ठीक। यदि याद हो एक बार पुनः देख लिया जाए इसके बारे में, क्योंकि जब तक लिमिट नहीं आएगा तब तक कॉन्टिन्यूटी समझ नहीं आएगा। मान लीजिए कोई फलन एफ है, देखिए कह रहा किसी फलन एफ कि एक्स बराबर ए पर सीमा का अस्तित्व, मतलब एक्स बराबर ए पर किसी फलन एफ एक्स का लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक्स बराबर ए पर फलन की वाम पक्ष की सीमा तथा दक्षिण पक्ष की दोनों सीमा, ठीक है ना, मतलब वाम पक्ष की सीमा और दक्षिण पक्ष की सीमा दोनों विद्यमान हो, मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हों तथा दोनों का मान क्या हो, एक समान हो, ठीक। इसका मतलब कि उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान निकलता हो और दोनों का मान एक समान हो, ठीक। बिंदु एक्स बराबर ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है, मालूम पहले पहले बताया गया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस का मतलब ए से कम, ठीक, बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ठीक। यदि दोनों का मान निकल रहा हो और दोनों का मान आपस में क्या हो, बराबर हो, मान लिया गया यह यल के बराबर है, तो जो यल है वही फलन की सीमा कहलाती है, ठीक है। अब याद हो कि यदि दिया हुआ फलन एफ एक्स है और एक्स बराबर ए पर वाम पक्षी सीमा निकालना हो तो बताया गया था कैसे निकाला जाता है। यदि ऐसे लिखा गया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ठीक। फिर से देखा जाए, ए लिमिट ऐसे एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स था, याद हो बराबर लिखा क्या जा रहा था वहाँ पे। अगला स्टेप था लिमिट अपने आप करते थे एक्स टेंड्स टू 0, एफ यदि माइनस रहेगा तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रख देंगे ए माइनस एच, ये करना है। एक्स हटा के यहाँ एक्स टेंड्स टू 0 कर देते हैं और जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एच। मान लीजिए हमको 0 पर निकालना है, ठीक है ना, बिंदु 2 पर निकालना है लिमिट, तो एक जगह पर 2 जगह 2। यदि 0 पर लिमिट निकालना है तो एक जगह 0 माइनस एच। इस तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक। और इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ ए प्लस हो जाता है और जहाँ यहाँ ए प्लस एच होगा। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे और दोनों देखेंगे कि मान क्या बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि मान बराबर आ रहा है इसका मतलब कि एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वही उसका लिमिट हो जाएगा, ठीक। कुछ फार्मूला बताया गया था, याद हो कि प्रयोग आएगा सीधे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटा एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कास एक्स बराबर होता है 1। 2 फार्मूले यहाँ भी हैं, कभी कभी इसका सीधे हम प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया लिमिट जो कि पिछले साल बताया गया है। इसमें भी लगभग हर प्रश्न में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, कंटिन्यूटी भी ज्ञात करने के लिए भी, ठीक। अब देखिए आता है अगला टॉपिक हम लोगों का ही है कि किसी बिंदु पर फलन की सततता, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट, ठीक। परिभाषा देखिए, कार्य माना कि एफ एक वास्तविक फलन है
तथा ए कोई बिंदु है, इसके प्रांत में कोई ठीक। तब फलन एफ बिंदु ए पर, ध्यान दीजिए, बिंदु ए पर सतत होगा यदि एक्स बराबर ए पर कोई फलन एफ एक्स बिंदु ए पर सतत होगा यदि एक्स बराबर ए पर क्या क्या हो जाए, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा तथा उस बिंदु पर फलन का मान विद्यमान हो, मतलब तीनों बाएं पक्ष की सीमा निकलती हो, दाएं पक्ष की सीमा निकलती हो और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों यदि निकलता है और तीनों यदि आपस में बराबर है, ठीक, तब हम कहते हैं कि फलन एफ एक्स बराबर ए पर कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है हम ग्राफ खींचें, कॉन्टीन्यूअस का मतलब कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं होना, कटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एकदम कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, मतलब कहीं डॉट या ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो किसी बिंदु पर फलन की सत्ता ज्ञात करने क्या क्या हमको चाहिए, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस बिंदु एक्स बराबर ए पे ज्ञात करना है तो उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तीनों मान यदि बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि उस दिए हुए बिंदु पर फलन क्या है, कॉन्टीन्यूअस या सतत है। अब निकालते कैसे, देखिए यहाँ है सततता जांच करने की विधि या ज्ञात करने की विधि, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है या जांच करना है कि फलन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, उस बिंदु पर पहला काम है कि उस बिंदु पर हम फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं, उस बिंदु पर जिसमें ज्ञात करना है। फिर एक्स बराबर ए, यहाँ लिखा हुआ एक्स बराबर ए पर यदि मान लें कॉन्टीन्यूटी की जाँच करना है तो एक्स बराबर ए पर फलन के बाएँ पक्ष की सीमा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स बराबर हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 या ए माइनस एच हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया जाएगा। फिर एक्स बराबर ए पर क्या ज्ञात करना है, राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेंगे, ठीक। और यदि यह तीनों मान, जैसे वहाँ भी देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये राइट हैंड लिमिट हो गई और यह फिर लिखा हुआ मतलब एक्स बराबर ए पर फलन का मान, ये तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि दिया हुआ फलन एफ एक्स बराबर ए पर कॉन्टीन्यूअस या सतत है। ये तीनों मान आपस में बराबर नहीं है तो हम कह देते हैं कि फलन असतत है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। एक एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है। जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल फलन लिखा हुआ एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 4, ठीक। ये तब है जब एक्स का मान 5, यहाँ देखा हुआ लिखा हुआ देखिए ग्रेटर आर इक्वल टू, इसका मतलब कि एफ एक्स का मान एक्स माइनस 4 तब है जब एक्स का मान 5 या 5 से बड़ा हो और जब एक्स का मान 5 से छोटा है तो एफ एक्स बराबर इतना है, ठीक। हमको ये शो करना है कि एक्स बराबर 5 पर फलन क्या है, सतत है कि असतत है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हमको 5 पर ज्ञात करना है तो पहला क्या स्टेप होता है कि दिए हुए बिंदु पर फलन का मान ज्ञात कर लिया जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ एक्स ग्रेटर आर इक्वल भी लिखा हुआ, मतलब एक्स बराबर 5 है तो फलन, तो एक्स बराबर 5 पर एफ एक्स बराबर क्या, देखिए एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ठीक। 5 के लिए अब एक्स बराबर 5 रख दीजिए तो हो जाएगा या 5 हो जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 बराबर 1 हो गया, ठीक। तो सबसे पहले दिए हुए बिंदु पर परिभाषा के अनुसार हम फलन का मान ज्ञात कर लें। यहाँ पर आ गया 1। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो एक्स बराबर 5 पर देखा जाए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स ये 5 माइनस एफ एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। ए था ए माइनस था, 5 है 5 माइनस हो जाएगा, 0 पर रहेगा तो 0 माइनस हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है, बराबर लिमिट अपने आप एच टेंड्स टू 0 कर देते हैं। एफ वहाँ क्या था बताया गया था ए माइनस एच था तो ए जगह 5 तो जगह 5 माइनस एच, ये 2 स्टेप फिक्स है हमेशा, ठीक। 5 माइनस एच का मतलब है कि जो भी फलन परिभाषित है जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस एच हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि जब एक्स का मान 5 से क्या है कम है, तब एक्स का मान जब 5 से कम है तो फलन का मान क्या है
एफ एक्स माइनस 24, ठीक है ना, 5x माइनस 24, यहाँ 5 हो गया। अब जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख दें, 5 माइनस एच, तो क्या 5 माइनस एच माइनस 24, ब्रैकेट हल कर देंगे तो ठीक है ना, ये आ गया 25 माइनस 5h माइनस 24। अब h का मान 0 कर देंगे तो 1 आ रहा है, ठीक। इस प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात हो गया। अगला हमारा क्या है कि राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब कि जब x का मान जिस बिंदु पर ज्ञात करना है उस बिंदु 105 पर ज्ञात करना है, तो x का मान जब 5 से ज़्यादा हो तब उस समय राइट हैंड लिमिट के लिए हम एफ एक्स का मान लेंगे। 2 स्टेप तो ही लिखना है, x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एफ x की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ देखिए माइनस था, यहाँ हो जाएगा प्लस 0, एफ 5 प्लस h यहाँ लिखा हुआ है। कारण क्या है कि राइट हैंड लिमिट के लिए ज़्यादा वाला मान लेते हैं, 5 से ज्ञात करना है तो x ग्रेटर देन 5 लेंगे। यदि हमको ज्ञात करना होता x बराबर ए पे ज्ञात करना होता है तो हम फलन का वह मान लेते जो ए से ज़्यादा हो। 5 से 5 के लिए ज्ञात करना है तो फलन का राइट हैंड लिमिट के लिए फलन का वह मान लेंगे जो x जिसके लिए x का मान 5 से ज़्यादा हो। तो फलन का मान जब x 5 से ज़्यादा है तो क्या है, यह है x माइनस 4 है, ठीक। इसका मतलब कि जहाँ एफ एक्स था, ठीक है ना, जहाँ जहाँ x है यहाँ क्या रख देंगे 5 प्लस एच रख देंगे। तो देखिए 5, ठीक है ना, यहाँ था एफ एक्स, एक्स एफ हो गया 5 प्लस एच। अब जहाँ एक्स एक्स क्या एक्स एफ क्या हो जाएगा 5 प्लस एच माइनस 4, हल करेंगे तो 1 आ गया, ठीक। तो देखिए जी कि इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1/5 पर फलन का मान 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी वही आ रहा है और राइट हैंड लिमिट का मान वही आ रहा है। तीनों मान मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बिंदु 5 पर तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अतः दिया हुआ फलन x बराबर 5 पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब कुछ प्रश्न और हैं, कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं, कुछ प्रश्नावली के हैं, इसको भी हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।